वनगांव हरिपुर टोंगिया के ग्रामीणों ने गुरुद्वारे के रास्ते को लेकर शुरू की भूख हड़ताल। आपको बता दें, हरिपुर टोंगिया गांव में गुरुद्वारे के रास्ते को रोके जाने को लेकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सन 1980 से हरिपुर टोंगिया वन गाँव है और लगातार सरकार और विभाग द्वारा इस गाँव की उपेक्षा होती रही है और वहाँ गुरुद्वारे के रास्ते को एक भाजपा नेत्री ने रोक रखा है, जिसको लेकर अमरजीत सिंह ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू कर धरना प्रदर्शन पर अनिश्चित काल के लिए बैठ गए हैं। अब देखना यह है कि विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है। पेश है खास रिपोर्ट। मामले तो मेरे गांव के 3-4 हो रहे हैं। एक ही रास्ते का है सामने। इसमें मैंने 21 तारीख को डीएम साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने वो एप्लीकेशन डीएफओ को, एसडीओ को और इनको उप जिलाधिकारी को दी थी। उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने एसडीओ को फ़ोन किया, भाई वो रास्ता बंद करे, रास्ता रुकवा दो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रेंजर को गया, रेंजर को ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने सब गाँव वालों ने अपनी बात की, भाई भूख हड़ताल करते हैं, इसका यही होगा, क्योंकि ये हमेशा रास्ते बंद करवाते हैं और गांव में कोई कार्य नहीं हो रहा है, ना परिवार की नकल, ना कोई जन्म प्रमाण पत्र, ना मृत्यु प्रमाण पत्र। हम गांव वाले परेशान आ गए। अब तो या तो हमारी मौत ठीक है और या फिर ये गांव की जीत ठीक है। अनिश्चितकालीन रहेगा, दिन रात का। अच्छा, क्या कारण है, किसकी सह पे ये रास्ता बंद किया गया? ये रास्ता बीजेपी जो पूर्व विधायक है सुरेश राठौर जी, उनकी उस पर रास्ता बंद हुआ है। पिछली कार्रवाई करते हुए एसडीओ आया था, तहसीलदार जी आए थे, मुझे ही डांट रहे हैं, हमारी वो कर रहे हैं। मैंने कहा भाई इसमें तो तुम भी नहीं बोलो। फिर कहते हैं तुम्हारी लैंग्वेज कैसी। लैंग्वेज नहीं, मरे हम, मरे क्या करें, जहर खाएं, ये बताओ। और वो भी कह रहे हैं कि चलो उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। ऐसे जो कोई भी अधिकारी आया है आज तक, मैंने 6 बार काम रुकवाया है, सब कहते हैं आज के बाद नहीं होगा, इधर उधर हो जाओ, फिर रात को करने लगते हैं। अरे अगर तुम सही हो तो दिन में काम करो ना, रात को तुम क्यों कर रहे हो काम? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि और भी रास्ते बंद हैं यहाँ पे। रास्ते यहाँ 6-7 रास्ते बंद है। क्या वो भी खुलेंगे? वो भी खुलेंगे। अधिकारी को वहीं लेके जाएंगे, जैसे किचड़ में हम जाएंगे ऐसे में ही अधिकारी जाएंगे हमारे साथ, कोई गाड़ी में नहीं जाएगा। अच्छा, पहले तो वन जो खुरापाती कर रहा है, मैंने कह दिया भाई वो हमारे बीच ना आए। जी, हम जो है धरने पे इसलिए बैठे हैं। मेरा नाम बबलू कुमार है, निवासी हरिपुर टोंगिया। मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीति से गढ़वाल मंडल अध्यक्ष हूँ। भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक जो है शासन प्रशासन से, राज्य सरकार से, एसडीएम के माध्यम से सरकार से यह मांग करती है, ये जो रास्ता है जो गुरुद्वारे के पास से होकर निकलता है, पुराना रास्ता है, ये खुलना चाहिए, अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए। और जो है हमारे जो रेंज कार्यालय खानपुर है, इसमें जो काम काज जो रुके पड़े हैं, किसी की परिवार की नकल होगी, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, सर्टिफिकेट वगैरह आदि आदि, ये कार्य जो है बिल्कुल भी किसी का करके नहीं दे रहे। एक आध आदमी का कर देते हैं मौखिक रूप से, वो भी अगर वो किसी के सोर्स लगवाए, नहीं तो ये किसी का कार्य नहीं कर रहे हैं। ये कार्य होने चाहिए, जैसे कि प्रधान मुनीलाल जी ने बताया है, आपको अवगत करवाया है मीडिया के माध्यम से। भाई जंगली जानवरों का आतंक हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा, ये बिल्कुल भी भारतीय किसान यूनियन क्रांति बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अपने जंगली हाथी को रोक के, जब ये हमारे वनग्राम के जो टोंगे के लोग हैं, इन्हें अंदर नहीं जाने से निषेध है, मतलब आने जाने से रोक रखा है इन्होंने, तो भाई इनके जंगली हाथी नीचे क्यों आ रहे? तो ये अपने की जो है तारबंदी करे या भाई सोलर फेंसिंग करे, कुछ भी करे, तो हमारा आदमी जो है मरना चाहिए। अभी अभी हाल ही में 6 महीने में 3 घटना होगी, एक बंदरजोड़ में, एक मेरे कुछ चाचा जी धर्म सिंह जी, और एक ग्रंट में अभी सैनी साहब गुजर के हाथी के द्वारा। तो मतलब 6 लाख रुपए दे दें क्या? 6 लाख रुपए इंसान की कीमत है, तो ये काम चलने वाला नहीं है। मेरी तो ये मांग है, आने वाले टाइम में भविष्य में अगर ऐसी घटना घटती है, कम से कम उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मांग कर रही भारतीय किसान यूनियन क्रांति, और 5 बीघा जमीन, और उनके परिवार को, पीड़ित परिवार को 1 नौकरी मिलनी चाहिए। के लिए बाध्य हुए है। मेरा नाम मुन्नीलाल है और मैं इस गांव का रहने वाला हूं जो हरिपुर टोंगिया है। सबसे पहला विषय तो यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी पूरा देश जो है, राजनीतिक पार्टियां भी, पूरा देश स्वर्ण समारोह मना रहा है 75वां। लेकिन 75 साल के बाद भी जिस जगह हम बैठे हुए हैं, यहाँ के निवासियों को त्रिपक्षीय चुनाव में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में वोट देने का अधिकार भी नहीं। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है और इस देश के लिए शर्मनाक बात है। इतना ही नहीं, फिर ये हुआ कि 2006 में एक कानून आया जिसका नाम है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत
वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त विधेयक 2006, तो उसके तहत ये उम्मीद जगी जब ये कानून आया, उसमें लिखा हुआ था कि जंगल में रहने वाले लोगों के ऊपर पिछले 60 साल से ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और ये समाप्त किया जाता है। लेकिन वो 15 दिसंबर 2006 के बाद आज 18 साल के बाद भी हम इस कानून को क्रियान्वयन के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। हम कानूनी तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे नहीं बैठे हैं असंवैधानिक तरीके से जो लोग हमारे पास कुठारघात करते हैं। अब यहाँ के जितने भी समस्या हैं, चाहे सबसे बड़ी बात वोट देने का अधिकार नहीं, परिवार रजिस्टर देने की मतलब कहीं से नहीं, मुख्य कारण रास्ता भी है। और ये जो है ना, कुछ मामले ये हैं कि जो हमारे मांग पत्र में लिखा हुआ है कि वन विभाग की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और गांव को राजस्व करने के लिए परिवार रजिस्टर को नकल के लिए मेन हमारी ये मांग है, 3-4 मांग है जिसे लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं। तो रास्ते की अब पहले तो मैंने रास्ते कहा, तीनों रास्ते पर अवैध कब्जा है ना? रास्ते पर अवैध कब्जा, जो वन विभाग की जन विरोधी नीति यही तो है कि किसी मतलब ये गांव 1930 से बसा हुआ है। आ तो गया था 1925 में, 25 में जो परिवार आए थे छुटपुट वो वापस चले गए, लेकिन 1930 से नियमित रखे गए। वन विभाग के द्वारा यहाँ स्कूल संचालित किए गए, वन विभाग के द्वारा यहाँ सब कुछ किया गया, लेकिन 1986 के बाद वन विभाग के द्वारा यहाँ कुछ नहीं रहा। और आज भी जो है मतलब हमने जंगल लगाया, हम जंगल के मालिक नहीं है। जिन्होंने जंगल नहीं भी लगाया वो जंगल के मालिक बने बैठे। हम ये चाहते हैं जंगल की रक्षा सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, जीव जंतु के लिए, जैव विविधता के लिए, सबके लिए। लेकिन जंगल धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। इसका जब इतना बड़ा एक बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। तीसरी मांग एक और है, मैं इसमें जोड़ते हुए कह रहा हूँ कि इस इलाके में हाथियों के द्वारा 3 घटनाएं ये मई से लगाकर आज तक हो चुकी हैं। उसका जुर्माना कितना? मात्र 6 लाख रुपए। हम यहाँ धरने पर बैठे, उस मांग को भी हम अड़ेंगे। क्या एक आदमी की कीमत 6 लाख रुपए है? हम चाहते हैं कि हमें 6 लाख नहीं चाहिए, 20 लाख नहीं चाहिए, लेकिन आज के बाद कोई भी आदमी हत्या के द्वारा मारा ना जाए। अगर मर गया तो उसकी कीमत चाहे 10 लाख हो, 20 लाख, 50 लाख, क्या मायने रखती है आदमी के सामने? क्यों मर रहे हैं? इस बात का दोषी जो है अगर है तो वन विभाग की जो गश्ती टीम है, अब जहां जहां अब यहाँ से सीडकुल तक बेरोजगारी में बच्चे नौकरी करते हैं, यहाँ से लगाकर हरिद्वार तक जो सीडकुल का एरिया है, यहाँ से रसूलपुर के बीच में गश्ती टीम होनी चाहिए। सुझाव भी है, ऐसा नहीं हम अपनी बात ही इसके लिए सुझाव दे रहे हैं। यहाँ से रसूलपुर के बीच में गश्त टीम होनी चाहिए, पूरी जीप होनी चाहिए। रसूलपुर से और जो औरंगाबाद टीरा टोंगिया वहां एक होनी चाहिए, और टीरा टोंगिया के बाद जो औरंगाबाद के जंगल में बहुत बड़ा खतरा वहां पर होनी चाहिए। ये लोग मर जाते हैं, ऐसा इन्होंने मरना ऐसा देख लिया कि जैसे किसी भी की कोई कीमत ही नहीं है, गांव के किसान की कोई कीमत नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरीके का ये धरना चल रहा है। हमें पूरी डिमांड है हमारी, रास्ते के ऊपर अतिक्रमण है, यहाँ के काश्तकारों की सूची इन्होंने गलत तरीके से बना रखी, यहाँ के मजदूरों के नाम इनके रजिस्टर में अंकित दर्ज क्यों नहीं है, जब यहाँ बल्कि यहाँ नौकरी करने के बाद भी जिसने यहाँ नौकरी करी इनके विभाग में उसका नाम भी इनके रजिस्टर में दर्ज नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? उसका खमियाजा कौन भुगतना पड़ेगा? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? हम आज संवैधानिक तरीके से यहाँ बैठे हैं। हमारी मांग को मानने के लिए अगर कोई आएगा, हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। अगर हमारे बच्चे को जो भूख हड़ताल पे ना कुछ होता है तो उग्र आंदोलन की हम चेतावनी दे रहे हैं। आगे हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं।